2011 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक घर था जो 6 महीने से खाली पड़ा था। पर लोग कहते थे वो घर कभी खाली नहीं था। लोग कहते थे रात के 3 बजे अंदर से अजीब आवाज आती थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पहले लोगों ने इसे हवा का शोर समझा, फिर किसी ने कहा यह किसी औरत के रोने की आवाज है। पर जिसने ध्यान से सुना उसे समझ आ गया वो हवा नहीं थी, वो कोई था जो 8 साल से अंदर बंद था। दीवार के अंदर। ये कहानी है शर्मा परिवार की, जो सिर्फ 6 महीने इस घर में रहा। उसके बाद ये घर दोबारा कभी नहीं बसा। कहानी शुरू होती है जून 2011 में। शर्मा परिवार ने यह घर किराए पर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह घर सिर्फ उनका नहीं था। थोड़ा पुराना है पर ठीक हो जाएगा। उनका बेटा अमन। सबसे पहले अमन ने अपना कमरा चुना। अमन को कुछ महसूस हुआ। मम्मी, यहाँ कोई है। क्या मतलब बेटा? उसने इशारा किया। वो आंटी अंदर फंसी हुई है। और अचानक एक साया दीवार पर उभरा। माँ ने फिर चेक किया। कोई नहीं है बेटा। और उसके पापा अंदर आते हैं। ड्रामा बंद करो अमन। उस दिन किसी ने अमन की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर अमन को यकीन था कि उस दीवार के अंदर कोई था और वो उसे बुला रहा था। उस रात सब कुछ शुरू हुआ। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर रात के 3:12 पर अमन अचानक जाग गया। उसने पहली बार वो आवाज साफ सुनी, जैसे कोई दीवार के अंदर से खुरच रहा हो। आप फिर आ गई? ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा हो। अमन, क्या हुआ? वो रो रही है। उसने फिर से दीवार की तरफ इशारा किया। माँ जब ध्यान से सुनती है। मुझे निकालो। ये क्या था? तभी उसके पापा गुस्से से बोलते हैं, क्या ड्रामा चल रहा है? और फिर सो जाते हैं। लेकिन अमन ने फिर बोला, उन्हें बाहर आना है। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि दीवार के अंदर सच में कोई था। बस बहुत हो गया। उसके पापा फिर उठते हैं और दीवार पर जोर से मारते हैं। तभी उस दीवार से एक आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। जब शर्मा परिवार ने यह आवाज सुनी तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और उसने पूरे घर की तलाशी ली, पर पुलिस को उस रात कुछ भी नहीं मिला। दीवार बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड देखे गए तो एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई। 2003 में इस घर की एक औरत अचानक गायब हो गई थी। नाम था कविता। उसके पति ने पुलिस को बताया कि वो घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने पूरा इलाका खोजा, घर के बाहर, रास्ते में, पर कविता कभी नहीं मिली। फिर एक नई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहती है, मिसिंग पर्सन केसेस में अक्सर एक पैटर्न होता है। जहां लास्ट बार विक्टिम देखा गया हो, सच वही छुपा होता है। और कविता को आखिरी बार इसी कमरे में देखा गया था। तब हमें एक ख्याल आया, शायद कविता इस घर से कभी गई ही नहीं। आखिरकार शर्मा परिवार ने फैसला किया दीवार को तोड़ने का। अमन के पापा ने हथौड़ा उठाया। पहला हथौड़ा लगा, फिर दूसरा, और फिर प्लास्टर टूटने लगा। फिर एक आखिरी हथौड़ा। तभी अमन ने पीछे से बोला, उन्हें दर्द हो रहा है। अमन, पीछे हो जाओ। और उसकी मां अमन को लेकर पीछे हो गई। जब पहला सुराख बना, अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद टॉर्च की रोशनी में एक चीज दिखाई दी, हड्डी। ये क्या है? दीवार के अंदर एक लाश छुपी हुई थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। पुलिस ने आते ही दीवार से लाश को निकाला।
पर असली झटका अभी बाकी था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीरा कहती है, ये औरत के कब्जे नहीं है, ये एक आदमी की बॉडी थी। पर सवाल था, ये आदमी कौन था? और ये लाश? जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो सच सामने आ गया। ये बॉडी उसी आदमी की थी जो इस घर का मालिक था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने अपनी पत्नी कविता को मारकर उसकी लाश इसी दीवार में छुपा दी थी। फिर उसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा और नई पहचान के साथ कहीं और रहने लगा। लेकिन कुछ साल बाद किसी ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस यहीं लाकर उसी दीवार में डाल दिया और दीवार को सीमेंट से सील कर दिया। बिल्कुल उसी जगह जहां उसने अपनी पत्नी को छुपाया था, जैसे किसी ने इंसाफ कर दिया हो। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सच सामने आ चुका था, लेकिन जब हमने उस कमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग की, बस एक लास्ट रिकॉर्डिंग, तो कुछ अजीब हुआ। कमरा बिल्कुल खाली था, पर रिकॉर्डर में एक और आवाज रिकॉर्ड हुई, राघव, तुम अगले हो। अगला केस, आखिरी फोटो। अगर आपको ऐसी सच्ची हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।